हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एंटोनिम्स के बारे में देखेंगे। साथ ही यहाँ पे जो भी एंटोनिम्स पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन को चूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे वर्ड है ऑब्स्टिनेट, जिसका मतलब होता है जो चीज कोई कह सकते हैं कि झुक नहीं सकता है। अटल जिसको बोलते हैं, या कह सकते हो कि जिद्दी या हठी। तो स्टबन का मतलब तो वही अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सेकंड यहाँ पे जो लिखा गया है फ्लेक्सिबल, यानी कि लचीला, या जिसे हम लोग तन्नी बोलते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग मुलायम बोलते हैं। बाकी रिजिड या अनयील्डिंग ये सब तो नहीं होगा। सेकंड का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा गया है कैंडिड। तो फ्रेंड्स, कैंडिड का अर्थ होता है जो चीज अस्पष्ट है, साफ है, यानी कि फ्रैंक या ऑनेस्ट, ये दोनों तो वर्ड उसी से रिलेटेड वर्ड है। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी हम लोग जिसको बोलते हैं, बट यहाँ पे हमें अपोजिट वर्ड चूज करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आपका जो थर्ड वर्ड है यहाँ पे जो लिखा गया है सेक्रेटिव, यानी कि गुप्त जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कैंडिड का यहाँ पे जो अपोजिट वर्ड होगा वो सेक्रेटिव हो जाएगा। एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर या ढेर सारा, जिसको हम लोग बोलते हैं एबंडेंट का मतलब। तो एम्पल का भी मतलब वही अर्थ होता है, ढेर सारा या बहुत। प्लेंटी का मतलब वही अर्थ होता है, ओवरफ्लोइंग। तो यहाँ पे जो सेकंड वर्ड यहाँ पे जो लिखा गया है स्कार्स, यहाँ पे जो लिखा गया है ये आपका आंसर हो जाएगा, स्कार्स हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड का सेकंड वर्ड यहाँ पे हो जाएगा। एबंडेंट का जो अपोजिट वर्ड होगा वो स्कार्स होगा। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है। तो मेटिकुलस। फ्रेंड्स, मेटिकुलस का अर्थ क्या होता है? तो मेटिकुलस का मतलब होता है जो चीज काफी सतर्क है, यानी कि हम लोग बोलते हैं ना अति सावधान। तो यहाँ पे जो इसका जो अपोजिट होगा, तो केयरफुल तो होगा नहीं, प्रिसाइज भी नहीं होगा। सेकंड वर्ड यहाँ पे जो लिखा गया है नेग्लिजेंट, यानी कि लापरवाह हम लोग जिसे बोलते हैं, और सावधान बोलते हैं। तो मेटिकुलस का जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो नेग्लिजेंट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे यूफोरिक। तो यूफोरिक का फ्रेंड्स अर्थ होता है कि जैसे कहते हैं यूफोरिक का मतलब यहाँ पे जश्न हो गया, जैसे हम कहते हैं जॉयफुल, जिसे हम लोग कहते हैं उत्सव से भरा हुआ, या काफी खुश, जॉयफुल। तो चीयरफुल, हैप्पी, ये तो उसी से रिलेटेड वर्ड है। बट यहाँ पे सेकंड में जो मिजरेबल लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है दयनीय, यानी कि जिसका स्थिति ठीक नहीं है, बिल्कुल काफी कह सकते हो कि जर्जर स्थिति है, तो इसको हम लोग मिजरेबल कहते हैं। तो यहाँ पे जो यूफोरिक का हो जाएगा वो मिजरेबल हो जाएगा, अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो लिखा गया है एक्वेसस। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है, एक्वेसस का मतलब हो गया यहाँ पे कि संतुष्ट होना, ये अर्थ इस सेंस में, या किसी चीज से सहमत होना। तो अग्री या कॉम्प्लाई तो नहीं होगा, या सहमति देना, कंसेंट भी नहीं होगा। लेकिन थर्ड वर्ड यहाँ पे जो लिखा गया है रेजिस्ट करना, यानी किसी चीज को जब रेजिस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, किसी चीज का हम लोग खिलाफ जाते हैं। तो यहाँ पे जो सिक्स्थ का यहाँ पे जो हो जाएगा वो रेजिस्ट हो जाएगा। फ्यूटाइल, इसका अर्थ होता है बेकार, यानी कि व्यर्थ, जिसका कोई कह सकते हो कि यूज नहीं है, यूजलेस, इफेक्टिव, वर्थलेस या पॉइंटलेस। यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है, तो फ्यूटाइल का जो अर्थ होगा वर्थलेस, लगभग वही अर्थ हुआ। वर्थलेस का भी मतलब होता है बेकार। तो इफेक्टिव हो जाएगा, यानी प्रभावकारी, यहाँ पे जो मैंने लिखा है। तो यहाँ पे सेकंड वर्ड आपका आंसर हो जाएगा इफेक्टिव, यानी कि प्रभावकारी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है बेलिजरेंट। तो इसका क्या अर्थ होता है? यानी कि जो लड़ाकू है। तो कह सकते हो कि हॉस्टाइल, ये भी वर्ड उसी से रिलेटेड वर्ड है, क्योंकि इसका भी मतलब वही अर्थ हो गया कि विरुद्ध या खिलाफ, जिसको हम लोग बोलते हैं। पीसफुल, एग्रेसिव या कॉम्बेटिव। तो एग्रेसिव का भी अर्थ वही होता है कि आक्रामक, जैसे हम लोग बोलते हैं। बट हाँ, यहाँ पे हमें अपोजिट वर्ड चूज करना है, तो पीसफुल हो जाएगा यहाँ पे। तो बेलिजरेंट का मैंने अर्थ बताया कि लड़ाकू, तो यहाँ पे पीसफुल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो इम्परवियस। तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि प्रबल, जिसे हम लोग बोलते हैं, यानी कि जो चीज आसानी से किसी चीज में प्रवेश ना कर सके, प्रबल या मजबूत। तो रेजिस्टेंट, स्ट्रॉन्ग या अनएफेक्टेड, ये तो नहीं होगा। सेकंड जो वल्नरेबल यहाँ पे जो लिखा गया है, यानी कि सेकंड का, जिसे हम लोग असुरक्षित भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 9 का सेकंड वर्ड यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे प्रोलिफिक। तो प्रोलिफिक का फ्रेंड्स अर्थ होता है फलदायक, यानी जो चीज फायदेमंद है, प्रोलिफिक। तो प्रोडक्टिव
तो नहीं होगा, अनप्रोडक्टिव, फर्टाइल, एबंडेंट। तो अर्थ मैंने इसका बताया कि फलदायक, तो प्रोडक्टिव का तो वही अर्थ हो गया, फर्टाइल का मतलब तो उपजाऊ होता है, प्रचुर मात्रा में, एबंडेंट या ढेर सारा। तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड हमें चूज करना है तो अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, इसका कोई कह सकते हो कि कोई यूज नहीं है, बेकार, जैसे अनप्रोडक्टिव हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड वर्ड हो, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे वोरेशियस। तो इसका अर्थ होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अपने भाषा में लोग भुक्कर कहते हैं या पेटू कहते हैं, जो अधिक खाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर देखा जाए तो हंग्री, सेटिस्फाइड, इनसेटिएबल या ग्रीडी। तो इसका तो अपोजिट हमें चूज करना है। तो इसका अपोजिट आप देखोगे तो यहाँ पे सेटिस्फाइड लिखा है, जिसका मतलब होता है संतुष्ट, जिसे हम लोग तृप्त भी कहते हैं, यानी जिस जो अंदर से सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। तो वोरेशियस का यहाँ पे जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। आगे आप देख सकते हो लूसीड, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं स्पष्ट कहते हैं, या साफ जिसे हम लोग कहते हैं क्लियर, तो वैसा ही वर्ड है, ब्राइट नहीं होगा, या अंडरस्टैंडेबल ये भी नहीं होगा। कंफ्यूजिंग हो जाएगा, भ्रमित करने वाला, या जिस चीज़ को लेकर हम, अगर किसी चीज़ को लेकर आप क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है, तो कहते हैं ना कंफ्यूज होना, तो वही यहाँ पे हो जाएगा। लूसीड का जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, भ्रमित करने वाला या घबराने वाला, या कह सकते हो इस तरह से, क्योंकि वर्ड के कई अर्थ होते हैं, डिपेंड किया जाता है कि किस वर्ड का यूज किस सेंस में वहाँ पे किया गया है। आप देख सकते हैं नया वर्ड यहाँ पे है ट्रैंक्वाइल, तो इसका यहाँ पे अपोजिट वर्ड हमें चूज करना है। तो ट्रैंक्वाइल का मतलब होता है शांत, तो यहाँ पे काम, नॉइजी, सेरेन या पीसफुल लिखा गया है, तो यहाँ पे नॉइजी हो जाएगा, शोर शराबा या शोर से भरा हुआ। तो ट्रैंक्वाइल का जो अपोजिट वर्ड होगा वो नॉइजी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है 14 में एम्बिगुअस। एम्बिगुअस यानी कि जिसे हम लोग धुंधला और स्पष्ट कहते हैं, तो वेग का भी अर्थ वही अर्थ होता है, ऑब्सक्योर या डाउटफुल, ये नहीं हो सकता है। सेकंड का यहाँ पे जो लिखा गया है क्लियर, यानी कि स्पष्ट या साफ, तो एम्बिगुअस का जो उल्टा वर्ड यहाँ पे होगा वो क्लियर हो जाएगा। रिवरेंस, तो इसका मतलब होता है किसी चीज का रिस्पेक्ट, यानी कि आदर, सम्मान जिसे हम लोग बोलते हैं, ऑनर जिसको हम लोग बोलते हैं, किसी चीज के प्रति आपको एडमायरेशन है, यानी कि कह सकते हो कि किसी चीज के लिए आपको गुणगान करते हैं। तो यहाँ पे हमें अपोजिट देखना है, तो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकंड का यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट। कॉपियस, कॉपियस का वही अर्थ होता है जो मैंने पहले बताया है, प्रचुर या ढेर सारा। तो यहाँ पे कॉपियस का जो उल्टा वर्ड हमें देखना है प्लेंटीफुल, या ये नहीं होगा, एम्पल नहीं होगा, एस्कार्स यहाँ पे जो लिखा गया है, यहाँ पे जो सेकंड वर्ड लिखा गया है जिसको हम लोग कम बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं, तो एस्कार्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉपियस का। योर नेक्स्ट वर्ड इज एफेमरल, जिसे अल्पकालिक हम लोग कहते हैं, क्षणिक कहते हैं, जो चीज ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, जिसको हम लोग शॉर्ट लिव्ड भी कहते हैं। तो ये तो नहीं होगा, टेम्प्रोरी नहीं होगा, या मोमेंट्री नहीं होगा, जो चीज क्षणिक है जिसे हम लोग कहते हैं मोमेंट्री है, या टेम्प्रोरी नहीं हो सकता है। तो अपोजिट हमें देखना है, तो एफेमरल का उल्टा जो वर्ड होगा वो एटर्नल होगा, जो चीज अविनाशी है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पे जो एटर्नल वर्ड है ये इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। सगेसस, इसका मतलब फ्रेंड्स होता है समझदार या विवेकशील, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे वाइज, क्लेवर या इंटेलिजेंट नहीं होगा। यहाँ पे हमें अपोजिट वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो फुलिश हो जाएगा, यहाँ पे फुलिश हो जाएगा, यहाँ पे बेवकूफ, फुलिश। सगेसस का यहाँ पे अपोजिट वर्ड हो जाएगा फुलिश। परनिशियस, परनिशियस का मतलब होता है हानिप्रद या हानिकारक, हम लोग जिसे बोलते हैं। तो हार्मफुल नहीं हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, इसका ही मतलब हो गया विनाशी, यानी जो चीज आपके लिए ठीक नहीं है, डिस्ट्रक्टिव है या डेंजरस, ये भी नहीं होगा। उल्टा वर्ड यहाँ पे अपोजिट हमें वर्ड यहाँ पे चूज करना है, तो बेनिफिशियल हो जाएगा, लाभकारी यानी फायदेमंद, जिसको हम लोग बेनिफिशियल कहते हैं। 19 का सेकंड वर्ड हो जाएगा इंसिपिड। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे इंसिपिड, जिसको हम लोग बेस्वाद बोलते हैं, फीका बोलते हैं। तो डल, टेस्टी, बोरिंग या ब्लैंड, ये जो भी लिखा गया है, तो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा टेस्टी, यानी कि स्वादिष्ट या मज़ेदार, जिसको हम लोग बोलते हैं।
योर नेक्स्ट वर्ड इज एडमांट। तो एडमांट का मतलब होता है हठी, या जिसको हम लोग जिद्दी बोलते हैं, या कोई चीज़ अड़ जाता है, अडिग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका यहाँ पे अपोजिट हमें देखना है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ओके, फ्लेक्सिबल यानी कि जो चीज़ आसानी से मानने लायक, यहाँ पे वर्ड हमें चूज करना है, फ्लेक्सिबल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे एसोटेरिक। तो फ्रेंड्स एसोटेरिक का यही अर्थ होता है कि जिसे हम लोग गुप्त कहते हैं, यानी जो चीज़ ओपन नहीं है। तो यहाँ पे वर्ड अगर देखा जाए तो हिडन, एब्स्ट्रैक्ट या मिस्टीरियस ये नहीं हो सकता है। देखा जाए तो यहाँ पे मामूली या साधारण, तो कॉमन यहाँ पे आंसर हो जाएगा एसोटेरिक का। फेस्टिडियस। तो फेस्टिडियस का यही अर्थ होता है जैसे घमंडी हम लोग बोलते हैं, जो सिर्फ अपने ही बारे में, या कह सकते हो कि वैसे तो ऑप्शन यहाँ पे देखना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा ऑप्शन में मुझे डाउट है, फिर भी हम लोग ऑप्शन के ही अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सा सबसे यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है जो इसका ठीक अपोजिट होगा। तो केयरलेस आप कह सकते हो, जो बिल्कुल बेपरवाह है और सावधान है। तो यहाँ पे फेस्टिडियस का यहाँ पे केयरलेस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे ग्रेजेरियस। यहाँ पे ग्रेजेरियस का वैसे हम लोग कहते हैं जो झुंड में रहने वाला है, या कह सकते हो कि जो काफ़ी घुल मिल कर रहता है, लोगों के बीच रहता है। तो इसका यहाँ पे अगर सोशिएबल या फ्रेंडली कह सकते हैं, दोस्ताना, ये नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं किसी को एक्सट्रोवर्ट, तो एक्सट्रोवर्ट यानी कि जो ज़्यादा बात करता है, यानी कि लोगों से मिलता जुलता है, हम लोग उसे एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। ठीक इसका एक अपोजिट होता है इंट्रोवर्ट, यानी कि जो ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, सिर्फ जो खुद में ही सीमित रहता है। तो यहाँ पे सेकंड का यहाँ पे इंट्रोवर्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। लेथार्जिक। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे लेथार्जिक। तो लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी या सुस्त, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट में ही ऊपर लिखा गया है एनर्जेटिक, यानी उत्साही या ऊर्जावान जिसे हम लोग कहते हैं। तो लेथार्जिक का यहाँ पे हो जाएगा एनर्जेटिक। ओके, ऑब्सोलीट। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है ऑब्सोलीट, तो इसका मतलब होता है प्राचीन, यानी पुराने जमाने का, पुराने समय का। तो आउटडेटेड ये तो नहीं होगा, ओल्ड फैशन ये नहीं होगा, या जो एक्सटिंक्ट यानी कि जो चीज़ विलुप्त हो चुका है, ये भी नहीं हो सकता है। तो सेकंड वर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडर्न हो जाएगा, आधुनिक। तो ऑब्सोलीट का हो जाएगा यहाँ पे मॉडर्न। प्रेगमेटिक। तो फ्रेंड्स प्रेगमेटिक का मतलब होता है, यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं व्यवहारिक कहते हैं, यानी जो चीज़ प्रैक्टिकल है, तो उसे ही हम लोग प्रैग्मेटिक कहते हैं। तो इसका अपोजिट हमें चूज करना है, तो ये रियलिस्टिक नहीं होगा या सेंसिबल नहीं होगा। यहाँ पे जो लिखा गया है आइडियलिस्टिक, यानी कि कह सकते हो कि कल्पनात्मक, यानी कि जो चीज़ इमेजिनरी है, जो चीज़ रियल नहीं हो सकता है। तो प्रेगमेटिक का यहाँ पे आइडियलिस्टिक हो जाएगा अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा गया है सुरेपेटिजियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस जिसके हम लोग बोलते हैं जाली कहते हैं, या कोई चीज़ अगर चोरी का है, तो इसका हमें अपोजिट देखना है। तो सिक्रेटिव या हिडन, ओपन। ओपन हो जाएगा यहाँ पे, जो चीज़ स्पष्ट है, साफ है, तो यहाँ पे ओपन ही हो जाएगा। टेनेसियस, जो चीज़ तन्य है, यानी कि किसी चीज़, जो चीज़ टूट नहीं सकता है, या कह सकते हो मजबूत है, तन्य है। तो परसिस्टेंट, वीक, डिटरमाइंड या स्ट्रॉन्ग विल्ड। तो यहाँ पे कमजोर यानी कि वीक हो जाएगा, इसका अपोजिट यहाँ पे एनेसस का यहाँ पे हो जाएगा वीक। जेलस, तो इसका मतलब होता है, तो इसका अर्थ होता है उत्साही, यानी किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी पैशनेट हैं। या एंथुसियास्टिक यहाँ पे जो लिखा गया, या डिवोटेड लिखा गया है, तो यहाँ पे उल्टा वर्ड हमें यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा एपैथेटिक, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं निरुत्साह भी कहा जाता है, उदासीन भी कह सकते हो आप।